अभी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ, और ये क्लास 9th का चैप्टर 4 होने वाला है। और प्रश्नावली 4.1 लेकर के आए हैं। इसको ध्यान से समझ लेना है, इससे बेहतर कहीं और मिलने वाला नहीं है आपको। बार बार बोलते हैं कि जो भी चीज स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है या समझाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है ना। तो अभी जो समझाएंगे ध्यान से समझिए, क्योंकि टॉपिक आज का जो है वो अध्याय 4 से आपका आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हो गया अध्याय 4, और कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान देना है, क्या कहता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक सवाल भी हमने नोट कर रखा है यहाँ पर। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे आप लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले समझना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। हालांकि हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को वीडियो भी बनाकर दे चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ आपको बता रहे हैं उसको समझ लो, फिर आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमने लिख दिया जैसे 3x + 5 = 0। फिर मैंने नीचे लिखा 3x + 5y = 8, 5 = 8। ये दोनों सवाल आप सामने देख रहे हो। समझो इसको कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, पहला वाला सवाल जो आप देख रहे हो, दो सवाल आपके सामने दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। इसको समीकरण बोलते हैं बच्चे, याद रखिएगा। इसको सवाल कहना ठीक नहीं होगा, और ये समीकरण की निशानी होती है, इसको समीकरण कहेंगे। ठीक है, आप जो पहला देख रहे हो इसमें दिया हुआ है x, दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x, और इसमें दिया हुआ है y, दिया हुआ है। ध्यान से समझना इसको। तो x क्या है? ये चर है। क्या है? चर है। ये भी क्या है मेरा? चर है। ये भी क्या है मेरा? चर है। तो जिसमें x नहीं लगा है वो क्या है मेरा? वह अचर है। क्या है? अचर है। तो आप बताओ कि पहले वाले समीकरण में कितने चर हमने दे रखे हैं? एक दिए हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण। बच्चे ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ में आ गया? एक चर दिया रहेगा तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां कितने चर हैं? दो चर हैं। तो जब दो चर हो गए तो क्या हो जाएंगे मेरे? ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या हो जाएंगे मेरे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ध्यान लगा लो, समझ में आ जाएगा। चलो एक और समीकरण डालते हैं। हमने यहां पर दे दिया 3x + 5x बराबर मैंने दे दिया 0। 3x + 5x बराबर क्या मैंने दे दिया? 0। ध्यान से समझना है। आप देखो ये क्या है मेरा? x है। ये चर है कि नहीं है? चर है। ये x है, ये चर है कि नहीं है? चर है। तो बताओ कितने चर होगा? दो चर हुए कि एक चर हुए? ये दो चर हो गए। ये दो चर हो गए, गलत है। ये एक ही चर है आपका। ये भी एक चर, ये भी क्या है? एक ही है कि नहीं है? जब x x है तो चर एक ही ना होगा। तो ये दिखने में दो लग रहे हैं, लेकिन है कितने? एक। अगर यहां पर x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, हम z लिख देते तो कितने हो जाते हैं? दो चर हो जाते हैं। ये भी कितने वाले हैं? एक चर वाले हैं। कितने हैं बच्चे? एक चर वाले हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? यहां ध्यान से देखो, हम यहां पर दे दे आपको 5x + 6y, 5x + 6y बराबर 9 दे दे आपको हम। तो यहां समझना चाहिए कि सर यहां जो दिए हुए हैं, या फिर ऐसे लिख दे 5x + 6y - 9 बराबर 0 दे दे, या +9 बराबर 0 दे दे बच्चे। तो यहां पर देखना है कि चर 1 चर 2, चर 1 चर 2। तो जब दो चर होंगे तब क्या होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब एक चर होंगे, एक जैसे दिखने वाले होंगे, एक ही मानेंगे उनको। यहां पर x लगा दे अगर हम, तो कितने चर हो गए? एक चर वाले हो गए। यहां पर बदल दे इसको, y हो गए, तो कितने चर वाले हो गए? दो चर। अब कंफ्यूजन दूर हो गया? अब समझ में आ गया है? तो अभी जो पढ़ने वाले कितने चर वाले पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले पढ़ने। यानी कि अभी जो पढ़ाई मेरा होगा वो होगा ax + by + c। ये देख लो, ax + by + c बराबर 0, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं होंगी। a, b और c बच्चे कौन सी संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और x, y तो मेरा चर है ही। तो अभी हम इसी पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। ax + by + c बराबर 0। यही दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान है आपकी। क्लियर हो गया है? आप लोग समझ चुके हैं? बेहतर तरीके से समझ लो। यहां पे क्लियर हो गया होगा कि एक चर वाले क्या है, दो चर वाले की पहचान कैसे करते हैं, और दो चर का जो समीकरण क्या होता है और कैसे होता है। समझ में आ गया है? चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। आते हैं पाठ 4.1 में आते हैं। इसको मिटा दे, कंफ्यूजन नहीं ना होगा फिर आगे चल करके। बिल्कुल नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
चलो, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, और इसको आगे देखते हैं। कहता क्या है कि एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुणी है। कितनी गुनी है? 2 गुणी है। ध्यान दीजिएगा। और इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण को क्या करना है, आपको लिखना है कि नहीं है? तो आओ इसको हल करते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत। आओ मानते हैं इसको। ये मानकर बनाना है आपको। क्या मानना है? एक्स और वाई चर मानना पड़ेगा आपको। देखते हैं, एक नोटबुक की कीमत क्या लिखेंगे बच्चे हम? पहले एक नोटबुक की कीमत, तो इसको क्या मान ले हम? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और फिर कहता है एक कलम की कीमत। क्या कहता है बच्चे? एक कलम की कीमत, इसको क्या मान लेते हैं हम? वाई मान लेते हैं। क्लियर है? एक नोटबुक की कीमत हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और एक कलम की कीमत हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो जो मानना था हमने मान लिया। अब कहता है कि प्रश्न के हिसाब से इसको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण में हल करना है या नहीं लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? तो आ जाओ प्रश्न पे। किस पे आ जाएंगे? प्रश्न पे। प्रश्न से क्या कहता? जो मानना था हमने मान लिया। कहता क्या है कि एक नोटबुक की कीमत, बच्चे ध्यान दो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। यानी एक्स का वैल्यू ज्यादा है, वाई का वैल्यू कम है। तो हमको बराबर करने के लिए किसमें गुना करना होगा, ये बताओ हमें। वाई में गुना करना हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं। कहता है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है बच्चे? 2 गुनी है। और कहता है कि 2 रैखिक समीकरण कहता है कि बराबर कर डालो। क्या कर डालो? बराबर कर डालो। तो कैसे करेंगे? इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो सीधी सी बात है कि नोटबुक की कीमत किससे ज्यादा है? कलम से ज्यादा है। तो कलम को ही बराबर कर देंगे, यानी कितना से गुना कर देंगे हम? 2 से गुना कर देंगे। कितना गुना कर देंगे? 2 से गुना करेंगे। तो क्या हो गया? x बराबर 2y हो गया। x बराबर 2y हो गया। क्लियर हो गया ना? x बराबर 2y हो गया। तो क्या ये रैखिक समीकरण में हमारा हुआ? रैखिक समीकरण में मेरा हुआ? ध्यान से देखो, ये हुआ? नहीं हुआ। ये हल हो चुका है। आप आंसर आपका आ चुका है। बस इसको लिखना है x, ये बराबर किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। मालूम है ना कि प्लस बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको भी आंसर कह सकते हो, ये भी गलत आपका नहीं है। ये क्लियर हुआ? कंफ्यूजन है इसमें? हमको बराबर करके समीकरण लिखना तो कहता था कि नोटबुक की कीमत मैंने देख लिया x था, तो ये 2 गुना था, तो भाई इसको बराबर करेंगे ना जी। लड़ाई कराने के लिए 5 किलो का एक 50 किलो का नहीं लड़वाएंगे, हम बराबर करके लड़वाएंगे। तो हमने क्या किया? इसको बैलेंस कर दिया। तो ये मेरा क्या निकल गया? उसमें से आंसर निकल गया। चेक कर लो, पक्का यही आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चे? अब चलो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास आ चुका है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, चैप्टर 4.1 बिहार बोर्ड क्लास 9। देखिए क्या कहता है यहां पर कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, ध्यान देना है बच्चे इस पे, कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान है। आप है कि नहीं है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान आपको बताने हैं। हमने 3 सवाल लिया है, हालांकि उसमें आपके 8 सवाल है। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में कितने सवाल है बच्चे आपके पास? 8 सवाल है। और 8 में मैंने कितने सवाल लिए हैं? 3। मैं 3 बता रहा हूं, आपको 5 सवाल खुद से करने हैं। 5 सवाल खुद से करने हैं आपको। हो जाएगा बच्चा? 3 बताते हैं। चलो देखो यहां पे, तो आप फोकस करो यहां पर कि पहला सवाल क्या कहता है। तो पहले सवाल को हम लेते हैं, वह है 2x प्लस 3y बराबर 9। ये देखो यहां पर 9 चेक करना है, ये 5 पर था कि 3 पर था? 5 पे है। चलो 9.35, ऊपर में देखो लकीर खींचा हुआ है। और मैं बता भी चुका हूं, जिस भी संख्या के ऊपर लकीर होता है वह अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं होती है। यानी कि कौन सी आवृत्ति है? वो अनवसानी आवृत्ति है। मैं पहले बता चुका हूं। और फोकस करो इस पे, समय ज्यादा नहीं लेते हुए सिंपल समझाते हैं बच्चे। देखिए जो समीकरण है, समीकरण रूप में लाओ। किस रूप में लाना है? ax प्लस by प्लस c के रूप में लाना है। लाना है ना? बिल्कुल लाना है ना। a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। तो देखो यहाँ पे 2x
प्लस 3y, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 9.35, 9.35 ऊपर में लकीर रहेगा, बराबर क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो। तो ये समीकरण में आया कि नहीं आ गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, आया कि नहीं आ गया। अब कहता क्या है कि ए बी सी का मान बताइए, ए बी सी का मान बताइए। तो आओ ध्यान देते हैं, तो क्या लिखता है वहां पर, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, है ना। इसके अनुरूप क्या करना, हमें ए बी सी का मान बताना है। क्या बताना है, ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। तो इसके अनुरूप क्या करना है बच्चे, कि ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा बताना। तो बताओ कि ax लिखा हुआ है और सामने 2x लिखा हुआ है, तो a का मान कौन हो गया मेरा, 2 हो गया। सामने देख रहे हो आप, जो वास्तविक संख्या होगी चर के बगल में, x चर के बगल में क्या आपका 2 है, तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे, 2 आ जाएगा, क्लियर है। फिर आगे देखो y चर के पास क्या है मेरा, 3 है, तो बी वाई लिखता है, तो b का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर c के सामने क्या है, आप देख सकते हो अचर राशि है, c कौन सी राशि है, अचर राशि है। तो अचर राशि में क्या कहता है कि 9.35 है ना, और वो माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 9.35, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्लियर हो गया बच्चे, ये क्लियर हो गया, ये यहाँ समीकरण आपका बन गया, ये मेरा आंसर निकल गया। क्लियर हो गया, क्या नहीं बनेगा, बन जाए कि नहीं बनेगा। चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरा सवाल उतारते हैं। देखो यहाँ पे फोकस करो, इस पे लिखता है कि x, ध्यान देना बच्चे, माइनस y बाई 5 माइनस क्या लिखता है 10 बराबर 0 दिया है कि 10 दिया है, चेक करो तो एक बार, 0 है। ये देखिए सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, 0। ध्यान दीजिएगा, x के आगे, x तो चर है, चर के साथ कोई संख्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हमने 1 मान लिया तो 1x हो गया, ठीक है। ये लिखता है y बटा 5, y बटा 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 5 गुने y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ये माइनस हो जाएगा 10 बराबर क्या हो गया, 0। अब बताओ इसमें a क्या हो जाएगा मेरा, a कौन होगा बताओ, a का वैल्यूएशन क्या होगा मेरा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला आप अच्छे से जान रहे हो, क्या कहता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या लाना है, 0। ax, तो x में जिसका गुना हुआ वो a है हमारा, तो x में जिसका गुना हुआ वो a है हमारा, तो ये लिखा गया। फिर बताओ b कौन है, तो y में जिससे गुना हुआ, तो y में किससे गुना हुआ, -1 बटा 5 से गुना हुआ, क्लियर है। और c कौन सी राशि है मेरी, अचर राशि है। कौन सी राशि है, अचर राशि है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो गया हमारा आंसर। क्या क्लियर बन नहीं जाएगा आपसे, कंफ्यूजन होगा क्या, ये 4 नंबर हमें बताना पड़ेगा अभी, बताओ 4 नंबर बताना होगा, तो भी हम बता सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। कुछ नहीं करना है बच्चे, 4 नंबर यहाँ देखो, कुछ नहीं करना है उसमें, जानबूझकर 4 मैंने लिया था कि कंफ्यूजन पैदा होगा आपके बीच में। लिखता है x बराबर 3y, क्या लिखता है, x बराबर 3y। आपको होशियारी दिखाना था, कुछ नहीं करना था, x माइनस 3y हो जाएगा बराबर 0। बताओ हुआ कि नहीं हुआ हमारा, x माइनस 3y बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब यहाँ पर क्या मान मानता है हमसे कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो आप खुद बताओ, x के बगल में कुछ है तो क्या हो जाएगा मेरा 1, y का गुणज कौन है, 3 है, तो क्या हो जाएगा b बराबर -3। c बारे में दिया हुआ इसमें, तो क्या हो जाएगा c बराबर 0, हो गया हमारा आंसर। क्या ये सवाल भारी है, क्या कठिन है, क्या आसानी से बन जाएगा। तो आप लोग भी जो है ऑनलाइन क्लास वाले, आप लोग क्या करें, इसको बनाइए और बाकी जो सवाल हमने छोड़ दिए हैं उसको आसानी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, उसको वहां पे चेक करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, वो होगा चैप्टर 4.2 के लिए। क्लियर है, तो लाइक जरूर कर देना है।